अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस्लाम में ईमान किसे कहते हैं? एक सबसे बड़ा हिस्सा ईमान का दिल से तस्दीक करना, दिल से मानना, यही ईमान है, यकीन करना। बाकी जो आमाल हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब ये इस्लाम है, लेकिन ईमान का ताल्लुक दिल से है, क़ल्ब से ईमान का ताल्लुक है और इस्लाम ज़ाहिरी आमाल में है। तो ईमान और इस्लाम को थोड़ा बहुत फ़र्क आपने महसूस किया होगा, कुरान पाक में भी मौजूद है। तो तस्दीक करना यानी किसी चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करना, ये ईमान है, और उसके बाद जो माना है उस पर अमल करके दिखाना, ये इस्लाम है। बगैर दोनों के आपका दीन मुकम्मल नहीं है। बहुत सारे लोग ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान तो हो सकते हैं लेकिन मोमिन नहीं हो सकते, मतलब ईमान नहीं है, मुसलमान दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, क़ालतिल अअराबु आमन्ना वलाकिन क़ूलू अस्लमना। अल्लाह ताला फरमाता है, अराबी कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, अल्लाह फरमाता नहीं, बल्कि यूं कहो हम इस्लाम लाए। ईमान और चीज है और इस्लाम और है, और दोनों की तकमील के बाद वो उसका दीन मुकम्मल है। अब मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं, तस्दीक, दिल की तस्दीक क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक है, इसको मान लिया, ये तस्दीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, मान लिया, ये तस्दीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने नबी मुझसे पहले आए थे, उनके काम ये थे, उनके मोजज़ात ये थे, तुमने मान लिया, ये क्या है? दिल की तस्दीक है। इसको कहते हैं दिल से मानना। और दिल से मानने के लिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि दिमाग की जरूरत नहीं है कि जो चीज हमारी समझ में आए वही मानना है, और जो चीज ना समझ में आए वो नहीं मानना, ऐसा नहीं। ईमान इसको नहीं कहते। यानी अगर तुम ये सोचो कि जो चीज मेरे सामने मुझे लॉजिकली नहीं लगती, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, अगर इस तरह की बात कहते हो तो तुम दिल से मानने वाले हो ही नहीं, तुम दिमाग से पढ़ने वाले हो। और ईमान कल्ब से ताल्लुक रखता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के एक छोटे से हिस्से में मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गया, बैतुल मुक़द्दस गया, और उसके बाद फिर आसमानों का सफर किया, और फिर लौट करके आया। पल भर में जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ताअर्श गए, फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई इंसान ये कहे, ये लॉजिकली नहीं समझ में आता, इतने शॉर्ट टाइम में ये सफर कैसे हो सकता है, तो तुम दिमाग की यहां पर सोचें दौड़ा रहे हो, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो। लेकिन तस्दीक किसे कहते हैं, आओ मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर के बाद मक्का वालों से यही वाकया बयान कर रहे थे कि कल की शब अल्लाह ताला ने मुझे मेराज का सफर अता किया, मस्जिद हरम ले गया, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, वहां पर इमाम आइम्मा
अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इमामत किया, उसके बाद फिर सातों आसमानों का सफर, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख, यहाँ तक कि रब्बे जुल जलाल का दीदार, और फिर वापस आया। ये मक्का वालों को मेरे आका बयान कर रहे थे। उस वक्त जिसको जो सवाल करना था उन्होंने सवाल किया कि अगर आप बैतुल मुक़द्दस गए थे तो बताइए वहाँ के हालात कैसे हैं, बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा कैसा है, खिड़कियाँ कैसी, मेहराब कैसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी चीज़ें बता रहे थे। तो एक हुआ ये सवालात करके इल्म को बढ़ाना, और एक है बगैर कुछ पूछे कहना हाँ आप सही कह रहे हैं। दो चीज़ें हैं। लेकिन इस महफिल की खुसूसियत ये है कि अबू जहल उसको मौका मिल गया। उसने देखा कि इतनी बड़ी बात हुजूर कर रहे हैं, तो गुमराह करने के लिए एक बड़ा चांस मिला है। बाहर निकला और सबको बोलने लगा कि मोहम्मद तो अब छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बातों पे आ गए। वो तो आसमानों के सफर की बात और रात के एक हिस्से में यहाँ से बैतुल मुक़द्दस के सफर की बात कर रहे हैं और वापस मक्का में बैठे हुए हैं। तो वो गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडे करने लगा। इत्तेफाक ऐसा कि उस महफिल में सैयदना अबू बकर सिद्दीक नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे थे उस महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं थी। हजरत अबू बकर वो कहीं से आ रहे थे, अबू जहल रास्ते में मिला और उसके बाद पकड़ करके कहा अबू बकर रुको, बहुत अहम काम है, इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि उसे पता है कि अबू बकर से ज्यादा करीब रसूलुल्लाह के कौन है। तो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ कर कहता है सुनो अबू बकर, एक मक्का में नया वाकया हो गया है। पूछा उन्होंने कि क्या हुआ है। कहा एक शख्स ऐसा है जो कहता है रात को वो सोया था और रात में वो उठ करके मस्जिद हरम गया, मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा गया और वापस वो रात यहीं आ गया। क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है? इतना ही कहा उसने। तो हज़रत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बात तो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि रात के एक छोटे से हिस्से में कोई मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गया हो और फिर वापस आ गया हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठट्टा मार करके हंसने लगा कि मेरा निशाना सही लगा है अबू जहल। तो हजरत अबू बकर ने पूछा बताओ तो सही कौन है ये इस तरह कहने वाला। अबू जहल ने कहा कोई और नहीं, तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं। तो हजरत अबू बकर को जला लाया और कहा कि सुन, उन्होंने तो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक जाकर आने की बात की है, अगर वो वहां से आसमानों की भी बात करेंगे तो मैं मान लूंगा। अभी उन्होंने मेराज का वाक़या सुना नहीं था, पहले ही कहा कि वो तो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक के सफर की बात कर रहे हैं कि वो रात में जाकर वापस आ गए। अबू जहल सुन, इससे भी ज्यादा अगर वो आसमानों के सफर की भी बात करेंगे तब भी मैं तस्दीक करता हूं। अगर उन्होंने कहा है तो वो झूठ नहीं हो सकता। ये है तस्दीक, ये है तस्दीक। और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक अबू बकर ही थे। जैसे ही ये वाकया हुआ और महफिल रसूल में तशरीफ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक कह करके पुकारा था। ये तस्दीक करने वाला और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को मिनो अन मानने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, ईमान इसको कहते हैं मेरे अजीजों। ईमान एक बहुत पावरफुल अंदर की एनर्जी है जिसमें डगमग थोड़ा सा भी हो तो आदमी कश्मकश में मुब्तला हो जाता है, शक व शुबे में मुब्तला हो जाता है। ईमान एक बहुत पावरफुल चीज है, यकीन की आला चीज को कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला मौत के बाद हमें दोबारा उठाएगा क़यामत के दिन, इस पर यकीन होना ये ईमान का हिस्सा है। ऐसा यकीन होना चाहिए कि आपके अंदर जरा बराबर भी शक व शुबा ना हो। कैसे उठाएगा, कैसे हो सकता है, जल गए, मर गए, कट गए, शेर खा लिया, पानी में डूब गया, आग में जल गया, कैसे इसको उठाया जाएगा। रब ताला ने कुरान में मिसालों के जरिए से हमें बताया है कि वो रब्बुल आलमीन जो पानी के एक कतरे से तुम्हें पैदा कर सकता है, तुम्हारे खत्म होने के बाद वो दोबारा क्यों नहीं उठा सकता। एक नुतफे से जो इंसान की शक्ल तुम्हें दे सकता है, वो तुम्हारी राख से दोबारा क्यों नहीं उठाएगा। तुम हवा में तहलील हो जाओ। तो यकीन एक आला चीज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात से हमें ये चीज मिलती है, यकीन हो तो ऐसा हो। और दूसरी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ।
बड़े बड़े लोग जहां पर कश्मकश में आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान तो देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर ने ऐसा महाज छेड़ दिया था कि एक तरफ उसामा बिन जैद जो 19 साल के जवान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात के आखिरी दिनों में उनको लश्कर देकर भेजा था। अभी वो लश्कर मदीने से ज्यादा दूर नहीं गया था कि मेरे आका की वफात हो गई। 10,000 सहाबा का लश्कर, और वो वापस आए मदीने में हुजूर की वफात की गम की खबर सुनकर। ये बात हुजूर की वफात होते ही चंद दिनों के बाद एक फितना और फैल गया कि एक दूसरा शख्स मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने अपने नबी होने का दावा कर दिया। हुजूर की वफात के बाद उसने नबूवत का दावा कर दिया और उसने अपनी एक जमात बना ली। दूसरा फितना, एक असवद अंसी नाम का शख्स, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। एक और फितना उठा, जो लोग ज़कात देते थे उन्होंने ज़कात से इनकार कर दिया कि हम ज़कात आज से नहीं देंगे, कि वो रसूलुल्लाह की हयात में देते थे। तो ये एक साथ इतने फितने खड़े हो गए अचानक, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़मा में खिलाफत को संभाले हुए। तो आपने उसामा बिन जैद से कहा, जो रसूलुल्लाह ने तुम्हें जहां भेजा है निकल जाओ लश्कर देकर, जो सहाबा। तो हजरत उमर ने कहा रोक करके कि अभी मदीने में जरूरत है, इतने फितने हैं, आप इस लश्कर को रोक लीजिए, इतने 10 सहाबा सब चले जाएंगे जंग में, क्या होगा। हजरत अबू बकर ने कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, जिस फैसले को मेरे रसूल ने नाफिज किया, मैं अबू बकर होता कौन हूं उसको वापस लेने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर को रवाना किया है, मैं इसको वापस नहीं। इनको सवार किया और पूरे लश्कर को रवाना किया। फिर पूछा हजरत उमर ने, बाकी इन लोगों का क्या होगा? ये मुसैलमा कज़्ज़ाब है, असवद अंसी है, ये मुनकिरीन ज़कात हैं, इनका क्या होगा? हजरत अबू बकर ने कहा मदीने के जितने लोग हैं सब जमाओ। छोटी सी एक फौज मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ भी, असवद अंसी के खिलाफ भी भेजा, और उसके बाद फिर ज़कात के मुनकिरीन उनके पास भी तकाजा करने के लिए। तो हजरत उमर ने कहा एक साथ इतने सारे महाजात पर कैसे आप लड़ोगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त क्या कहते हैं सुनो। आपने कहा ए उमर, इस्लाम लाने से पहले जो तुम्हारे अंदर जलाल था वो कहाँ चला गया? जो जवानी के जौहर थे तुम्हारे वो कहाँ चले गए? ये कैसी बात कर रहे हो? अल्लाह की कसम, मदीने वालों के छितड़े उड़ जाएं तब भी मैं खामोश नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे रसूल के दीन का मसला है। और सबको नाफिज किया और अल्लाह ने हर जगह फतह मुबीन अता फरमाए। जितने महाज, ईमान ऐसा कवी था कि आपको अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा। एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ। बहुत ऐसा वक्त आ जाता है डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है जिंदगियों में, लेकिन फरमाने रसूल जहां नजर आए, ऐ मुसलमानों अपनी सारी चीजें छोड़ दो उसके सामने। मेरे आका ने फरमाया कई मसले हमारे पास आते हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े, अभी कुछ कल ही की बात है, हम विरासत के मसले लिख करके दे रहे हैं सामने वाले को। तो उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि इन बहनों को नहीं मिलना चाहिए, इनको तो शादियों में दिया गया था। हमने कहा अल्लाह के नबी की शरीयत ये है, कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया। तो उन्होंने उसको लपेट के रख दिया और कहा कोर्ट से देख लिया जाएगा। मेरे अजीजों, क्या ये ईमान है? तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का फरमान बता रहा हूं, नबी ने ये फरमाया है। होना तो ये चाहिए कि अपनी जिंदगी की हर शय फरमाने रसूल पर छोड़ दो। सिर्फ दौलत और जायदाद के नाम पर उस पर काबिज होने के लिए लोग अपनी शरीयत से भी दूर हो जाते हैं। हुजूर के फरमान को पीठ पीछे डाल दिया, कुरान के हुक्म को सुना सुना करके भी हम उनको बताएं तब भी छोड़ दिया। आखिरत का खौफ जिसे नहीं है वो तो यहाँ हर हलाल और हराम खा जाएगा। एक बात याद रखो, एक बालिश्त जमीन अगर किसी की कब्जा किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 जमीनों का तौक बनाकर क़यामत के दिन उसके गले में डाला जाएगा। वो उठ नहीं पा रहा होगा, उठ नहीं पा रहा होगा उस दिन।
50,000 साल के बराबर का एक दिन क़यामत का, उस दिन के अजाब से डरो। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए कि मेरे आका ने ये फरमाया, अपनी ख्वाहिशात छोड़ दो, अपनी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको खत्म कर दो। नहीं, मेरे आका ने फरमाया, खत्म है बात। ईमान इसी को कहते हैं। मैं बता रहा था सीदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में। हुदैबिया का मौका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर मदीने से निकले मक्का उम्रा करने के लिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि मक्का वाले उम्रा करने नहीं दे रहे थे। रोक दिया 35 किलोमीटर दूर, मक्का से दूर, कि आप लोग उम्रा नहीं कर सकते। और जंग करने पर तुले हुए थे मक्का वाले, उस वक्त थोड़ा ताकत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हम एहराम की हालत में आए हुए हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन ये जंग करना चाहते हैं और हुजूर जंग नहीं करना चाहते थे। तो मक्का वालों के सामने आपने सुलह की तदबीर रखी कि हम आपस में समझौता कर लेते, सुलह कर लेते। तो मक्का वाले उस पर तैयार हुए, सुलह हुई दोनों के दरमियान। सुनिए, बज़ाहिर ऐसा लगता था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जानिब से दब करके सुलह की गई है, जाहिरन ऐसा लगता था, क्योंकि मक्का वाले अपनी सारी शर्तें रखे हुए थे उसमें कि अगर हमारा कोई आदमी मदीने चला गया भागकर तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा, और अगर आपका कोई आदमी हमारे पास आया तो हम वापस नहीं करेंगे। ये जबरदस्ती की चीजें बहुत इस तरह की, एक मैं मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने सब अपनी हिमायत में एग्रीमेंट के जो क्लॉज हैं वो सब लिखवाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्तखत करने के लिए कहा। आपको मैं बता रहा हूं कि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्तखत कर रहे थे तो सहाबाए कराम के दिलों में बात क्या थी? सब ये देख रहे थे कि ये मक्का वाले कैसे हमको झुका रहे हैं। हम तो जंग भी कर सकते हैं, जब हम 313 थे तब नहीं डरे, आज 1400 की तादाद में 313 निकले थे बदर में, और ये 6 हिजरी के बाद की बात है। जंगे बदर तो 2 हिजरी में हो गई थी। 4 साल का जंगों का अनुभव भी था, तजुर्बा भी था। सहाबा कहते नहीं हम लड़ लेंगे इनसे और मक्का में जाकर उम्रा करेंगे, कौन रोक सकता है। लेकिन हुजूर फरमा रहे थे नहीं, सुलह करना है। सहाबा में ये बात फैली कि जंग करना है, जंग करना है, लेकिन कोई भी हुजूर की बारगाह में बोलने की हिम्मत कैसे करे। अल्लाह के नबी तो ये जो अक्द है, ये एग्रीमेंट है, उस पर साइन भी कर रहे हैं। तो उसके बाद अब जो बात मुझे अर्ज करनी है इस हुदैबिया के मौके पर, वो मैं बताता हूं। हजरत उमर सहाबा के पास जा करके कह रहे थे कि चलो बोलते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में कि आप जंग की इजाजत दें हमें, हम इनके परखचे उड़ा देंगे, इनके साथ ऐसी जंग करेंगे कि ये हमेशा याद रखेंगे कि अल्लाह के घर से हमको रोका है, आज हम ताकत में। हजरत उमर के इस बात पर सहाबा जमा भी हो रहे थे। फिर आखिर में हजरत उमर कहाँ आए? हजरत अबू बकर के पास। हजरत अबू बकर भी खामोश बैठे हुए थे कि रसूलुल्लाह ने फैसला ले लिया है तो अब क्या है। सहाबा नाफरमानी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इंतजार कर रहे थे शायद वही आ जाएगी और हुक्म बदल जाएगा, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए कि जंग करो, हम करेंगे। इस इंतजार में सहाबा थे। फिर हजरत उमर जाते हैं कहां पर? हजरत अबू बकर के पास। हजरत अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर नहीं देख रहे तुम हालात कैसे हो गए? मक्का वाले हम पर हावी होते जा रहे हैं, गलबा पा चुके हैं और हमें झुका करके सुलह करा रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त उनके साथ सुलह की दस्तखत कर रहे हैं। अबू बकर चलो, आपकी बात रसूलुल्लाह टालते नहीं। तो ये बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। हजरत अबू बकर सुनते रहे। उसके बाद जानते हो हजरत अबू बकर पलटते हैं और इतने जलाल के साथ हजरत उमर के कंधों को पकड़कर झिझोड़ दिया और कहा, इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर होश में रह करके बात करो, तुम किसके लिए बात कर रहे हो? वो अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने जो फैसला ले लिया, दुनिया टल जाए अबू बकर उसके खिलाफ नहीं जा सकता। सारे सहाबा के दिलों में बात ये थी कि जंग की इजाजत मिल जाए, जंग की इजाजत। हजरत अबू बकर का जलाल ये था कि उमर जो रसूलुल्लाह फैसला ले रहे हैं वो अल्लाह के नबी हैं, आगे का देख करके फैसला ले रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हजरत उमर कहते हैं
उस वक्त मैं जोश में ये सब चीजें कर रहा था, लेकिन अबू बकर की शक्ल देख करके फिर मुझे अंदाजा हो गया ईमान किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, उसके बाद फिर टस से मस ना होना, ये ईमान की अलामत है। हजरत उमर तौबा कर गए, पीछे हट गए। ऐसा नहीं है कि जाकर के फिर सहाबा को उन्होंने जमा किया और हजरत अबू बकर की भी बात टाल दी, नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि हजरत अबू बकर ने उस दिन जो फैसला लिया है वो रसूलुल्लाह की बात पर लिया। और फिर देखा भी सारे सहाबा ने, सुलह तो हुई थी, 1 साल ये एग्रीमेंट मक्का वाले चला नहीं सके। दूसरे साल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा को लेकर मक्का तशरीफ लाए थे और बगैर जंगो जदाल और कत्ल क़िताल के मक्का फतह हो चुका था। और उस दिन जो मक्का फतह हुआ, आज तक उसकी रोशनी और उसकी बरकतें मक्का में मौजूद हैं। हाँ, 1 साल पहले सुलह पर हुजूर ने जो दस्तखत की थी, उसका असर आज तक भी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो ईमान था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद फिर कोई चीज नहीं। आज क्या हमारे अंदर ईमान का वो हिस्सा है? क्या हम वैसी तस्दीक करते हैं कि हुजूर ने जो फरमा दिया वो हक है? लोग आज साइंस से कंपेयर करके देखना चाहते हैं। हाँ, साइंस आ गया है तो अभी एक नई चीज ये भी चल पड़ी है ना कि हर चीज को साइंस से देखा जाए। साइंस ये कह रहा है तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले किया। अरे, हमारे नबी के फरमान को सही करने के लिए साइंस जैसी 1000 चीजें आए, इसकी कोई हाजत नहीं। साइंस की थ्योरियां हर नए साल में बदलती रहती। डार्विन ने पहले क्या कहा था? इंसान बंदरों की औलाद है, बंदरों से ये इर्तिका यानी डेवलप होते होते फिर इंसान बन गया। उसके बाद इस नजरिए को, इस फार्मूले को रद्द कर दिया गया 100 साल बाद। उसके बाद फिर कई साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने एक थ्योरी पेश की, उसको बाद में चल करके खत्म कर दिया गया। उसके खिलाफ दूसरे साइंसदान की थ्योरी कबूल कर ली गई। ये तो साइंस में चलता रहेगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को अगर बज़ाहिर आज साइंस एक्सेप्ट नहीं करता, तो मेरा तो यकीन है कि कल को जब ये और तरक्की करेगा, इसे समझ में आ जाएगी मेरे नबी का फरमान ये हक था। अभी कल ही कुछ परसों की बात है, कुछ नौजवान पढ़े लिखे वो कह रहे थे कि जमीन साकिन है या हरकत कर रही है, रोटेशन में है। साइंस तो यही कहता है कि जमीन रोटेशन में है, खुद अपने अतराफ घूमती है तो 24 घंटे होते हैं, और सूरज के अतराफ पूरा चक्कर लगाती है तो 365 दिन हो जाते हैं। ये साइंस की एक थ्योरी है, अर्थ रोटेशन। इस नजरिए को अभी तक तो साइंस लेकर के चल रहा है। और नौजवानों ने हमसे कहा था कि कुरान में और हदीस में क्या है इसके सिलसिले में। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके खिलाफ में लिखा है, और किताब है पूरी, अल फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत जमीन। जमीन हरकत नहीं कर रही है, जमीन अपनी जगह पर है। सूरज निकलता है और डूबता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है। तो ये तो बात हुई। मैं इसकी तहकीक में आपसे बात नहीं कर रहा कि ये मेरा मौजू नहीं है कि सूरज कहाँ से निकलता है, कब निकलता है, साल में कितनी जगहों से निकलता है और कहाँ डूबता है, और साइंस इसको क्या कहता है, और अर्थ रोटेशन के बारे में तफसीलात आप इस इल्म के माहिरीन से मालूम करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ नौजवानों से, जब तुम्हारे पास ऐसी 2 चीजें आई, ये तो एक मिसाल के लिए कह रहा हूं, तुम सामने देख रहे हो कि साइंस की थ्योरी ये है, इन्होंने ये चीज पेश की है, और एक तरफ फरमाने मुस्तफा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो ऐ नौजवानों, बताओ ईमान किसे कहते हैं? हुजूर पाक की बात को आंख बंद कर तस्लीम कर लेना, ये इस यकीन का नाम ईमान है। ये ईमान है। आपको पता है ये तरक्कियां तो बहुत बाद में होती आई, तो सहाबा कैसे ईमान लाए? कुरान में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, इदा अखरज यदहु लम यकद यराहु। यह 18वें पारे सूरह नूर की आयत है। दुलुमातुम बादुहा फौक बाद, यानी एक इलाका, एक जगह ऐसी है
अंधेरियों पे अंधेरियां, अंधेरियों पे अंधेरियां, सूरज की एक किरण भी वहां पर नहीं होती। अगर कोई आदमी हाथ भी निकाले तो हाथ भी नहीं देख सकता। लेकिन 18वीं सदी के बाद एक ऐसा शख्स जिसने ओशियन का, समंदर का सफर किया, उसने समंदरों के बीच में एक जगह ऐसी पाई जहां पर बहुत घटाटोप अंधेरी, इतना अंधेरा है कि हाथ भी नहीं दिखता। उसने अपने सफर के बाद आकर ये वाकया बयान किया, मैंने दुनिया में एक ऐसी जगह देखी जहां मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, ऐसा अंधेरा कि वहां कोई शय की उजाला बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको किसी आलिम ने कहा, ये तो कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह का हुक्म बयान किया है, ये मौजूद है। अब सुनिए, उस साइंटिस्ट ने पूछा, अच्छा ये तो 18वीं सदी की तरक्कियाती जमाने में मैंने ये इंकिशाफ किया है, एक्सप्लोर किया है, ये बात पहले से कैसे आ सकती है? उसने पूछा, हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समंदरों का ज्यादा सफर करते होंगे, कभी इस सफर के दौरान उन्होंने भी देख लिया होगा आज से 1400 साल पहले, और उन्होंने बयान कर दिया होगा कुरान में। तो हैरत की बात है मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन ने उससे बताया कि ताज्जुब की बात यह है मेरे अजीज, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल की थी ज़ाहिरी, और पूरे 63 साल की ज़ाहिरी उम्र में एक बार भी हुजूर समंदर के पास नहीं गए। सफर तो दूर की बात है, समंदर पर नहीं गए हुजूर, और समंदरों के बीचों बीच मौजूद चीज की खबर दे रहे हैं। उसने कहा, तब फिर ऐसी खबर देने वाला ये इंसानी खबर देने वाला नहीं है, ये तो फिर उसी की खबर होगी जिसने ये पैदा किया, ये खालिक कायनात की खबर है। अजीजा ने गिरामी, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ईमान सहाबा कराम का ऐसा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मान लिया कि हाँ। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले रूए जमीन पर आने वाले कौन? आदम अलैहिस्सलाम। देखा किसी ने नहीं, सारे ने मान लिया कि हाँ आदम अलैहिस्सलाम आए थे। उनकी बीवी हजरत हव्वा थी। उनके बाद अंबिया का सिलसिला आया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हत्ता के पिछले जमाने के बहुत पेचीदा मसले थे जो ला यनहल जिसको कहते हैं, मतलब हल नहीं होने वाले। 550 साल तक यहूदी और ईसाई जंग करते थे। किस बात पे पता है? ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। ये आज भी मशहूर है कि वो सूली पर चढ़ गए। सुनिए, ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का नापाक इरादा बनाकर यहूदियों ने एक टीम तैयार की, और जिस दिन वो अपने घर पर मौजूद थे उस वक्त सारे लोगों ने घर का घेराव किया और एक शख्स को अंदर भेजा कि जाके देख कर क्या हो, ईसा इब्ने मरियम है या नहीं। तो ईसा इब्ने मरियम को देखने के लिए एक यहूदी अंदर आया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला ये है कि अल्लाह ने उस आए हुए शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, आसमानों पर उठा लिया। और वो शख्स घर के अंदर था, काफी देर तक वो बाहर नहीं आया। तो यहूदियों ने देखा कि कहाँ चला गया है, अभी तक जो मुआयना करने गया था आया नहीं। तो लोगों ने सोचा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सब घुस गए अंदर घर में और देखा कि बैठे हुए हैं ईसा इब्ने मरियम। उठाया, पकड़ करके ले आए बाहर। ईसा इब्ने मरियम नहीं थे, उनका ही शख्स था जिसको अल्लाह ने वो शक्ल दे दी थी। उसको ला करके फांसी पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। देखा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर फिक्र में मुब्तला हो गए, हमारा आदमी कहाँ गया है जो अंदर देखने गया था। तो असल बात ये थी कि उसके धड़ का निचला हिस्सा उसका असली वाला हिस्सा नजर आ रहा था जो शख्स अंदर गया था। तो कुछ यहूदियों ने कहा ये तो हमारा ही आदमी है। तो लोगों ने फिर इख्तिलाफ ये किया कि अगर ये हमारा आदमी है तो ईसा इब्ने मरियम कहाँ गए, वो कहाँ चले गए। तो बाज़ ने कहा ये देखो, ऊपर की शक्ल तो ईसा इब्ने मरियम की ही दिखती है। इस शक की जिंदगी में उनके 550 साल गुजर गए। 550 साल यहूदी ये कहते थे, ईसाई ये कहते थे, यहूदी ये कहते थे, ईसाई ये कहते थे। इन इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए अगर कोई जात आई तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए
तो फिर आपने क्या फरमाया, कुरान की आयत उतरी, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। अल्लाह ने फरमाया ना उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया है, ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी शबाहत, उनकी शक्ल दूसरे को दे दी थी। और अल्लाह ने वलाकिन रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को आसमानों पर उठा लिया है। ये अक़दा हल किसी ने किया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने। दुनिया भर के ईसाइयों को भी एहसान मानना चाहिए कुरान का, जो ऐसी गुत्थी है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर कोई नबी आया नहीं जो बता सके। कौन बताएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मसले को रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया और सारे सहाबा ने उस पर कभी चूचिरा किया, सब ने मिनवान तस्लीम किया। बहुत सारे ईसाइयत से ईमान लाए हुए भी, यहूदियत से ईमान लाए हुए भी सहाबा मौजूद हैं। सबों ने मेरे आका की बात पर, फरमान पर यकीन कर लिया। आज इस बात की जरूरत है। अब मैं तस्दीक के बाद जो दूसरा स्टेप आता है उससे मैं कहता हूं, यह भी जरूरी नहीं कि आपने मान लिया कि मेरे नबी हक पर हैं, मेरे नबी का हर फरमान हक है, अल्लाह के रसूल जो फरमा दे वो 100% सारी चीजें सच हैं। मान लेने का मतलब भी नहीं है। ईमान तो मान लेने का मतलब हो गया, लेकिन उसके बाद इस्लाम का स्टेप भी तो है। मान तो लिया, अब करके भी तो दिखाओ। माना है तुमने दिल से और उसके बाद अब अमल करके दिखाओ। ये दो हिस्से हैं, ईमान है और इस्लाम है। हो सकता है, मैं आपको ब्लेम नहीं करता कि आप मोमिन नहीं हैं, हो सकता है ईमान वाले हैं, सबके दिलों में यकीन 100% मौजूद है। और अगर वो यकीन है तो फिर जाहिर क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है। कुछ वो हैं जिनका इस्लाम दिखता बहुत है, कोई नमाज छोड़ते नहीं, कोई नमाज उनकी नहीं छूटती है, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, दिख तो बहुत रहा है, लेकिन दिल की बात अगर देखी जाए तो हुजूर की मोहब्बत ही नहीं है। तो यहाँ ईमान ही नहीं, इस्लाम दिख रहा है। और कुछ वो हैं जिनका ईमान तो है दिल के अंदर, मेरे नबी की मोहब्बत भी है, लेकिन अमल नहीं दिखता, इस्लाम पर नहीं आते। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएं तो तुम्हारा दीन मुकम्मल है, वरना मेरे अजीजों इसी में रह जाएंगे। अब मैं ईमान आने के बाद जो स्टेप है, नौजवानों, इसकी जिम्मेदारी आज के दौर में है तुम्हारे साथ। आज के दौर में तुम्हें अमल के मैदान में वो दिखाना होगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ हराम है, तो तुम्हारी जुबान पर झूठ तो ना है। दुनिया ने तुम्हें झूठा क्यों कह दिया? कुछ लोग जुबान खोलें तो झूठ बोलें, गाली गलोच। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फासिक की अलामत है, ये फिस्क है। और हर बात पर गाली देने वाला बात करने पर उसका नूरे ईमान खत्म होने लगता है, उसका नूरे ईमान मुरझाने लगता है। तो ये जुबान के जरिए से तो तुम्हें साबित करना होगा, ईमान है तो मेरी जुबान भी साफ है। और तुम्हारा ईमान तुम्हारी आंखों से भी नजर आएगा। जब चलो तो तुम्हारी आंखें अगर नीची हैं, तुम बेहयाई को नहीं देखते, तुम अनजान औरतों की इज्जतों को तार तार नहीं करते, तो तुम्हारा ईमान तुम्हें अमल करा रहा है, तुम्हारा ईमान तुम्हें अमल भी करा रहा है। इसीलिए इकबाल की इस बात पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। इकबाल ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है। खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल। खिरद किसको कहते हैं? दिमाग को या दिल की बात समझ लें आप। खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो और ईमान तुम्हारे दिल में है, लेकिन न नजरों से नजर आ रहा है, न हाथों पांव से नजर आ रहा है। दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसीलिए इकबाल की ये बात भी, ये तेरे मुराकबे, आपने क्या कहा है, जैसे मुराकबे में बैठा है, जिक्र की मजलिस में है, महफिलें हैं, सुरूर है, ये तेरे मुराकबे, ये तेरी महफिलें, ये सुरूर की महफिलें, जो तेरी तन्हाई की निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम ये सारी चीजें तो करा रहे हो, इधर नमाज पढ़ रहे हो, सफों में खड़े हो, और बाहर अगर चप्पल चोरी कर रहा है तो कौन सी नमाज पढ़ के आया? कुरान तो कह रहा है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तुम्हें हर बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो ये मस्जिद के बाहर ही नहीं रोक पाई तुम्हारी नमाज, वजह क्या है?
कि तुम यहां पर उसको कंबाइन नहीं कर रहे हो, दिल से मानते हो अल्लाह एक है, उसकी बातों को इंप्लीमेंट करना ये दूसरा तुम्हारा दूसरा हिस्सा है, उस पर तुम खरे नहीं उतर पा रहे। जैसे कि आज मसला ये नहीं है मेरे अजीजों इलेक्शन में जीत लेने का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत सारे लोग बड़ी मेहनतों से इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद नेताजी सबसे पहले क्या करते हैं पता है? ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं सबके सामने, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जिसकी भी उन्हें ओथ लेनी है। ये कमाल की बात नहीं, वो तो हर नेता कर लेगा, लेकिन उस ओथ की लाज 5 साल रख पाता है? नहीं, ये कमाल की बात है। वो जो उसने हलफ उठाया, वो जो कसम उठाया, उसकी लाज रखता है। जो जो कहा है वो 5 साल करके दिखाता है, तब तो फिर उसने अपनी कसम की लाज रखी। ये बिला तशबीह बिला तमसील ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो तुम इस कलमे की लाज रखते हो अपनी जिंदगी में या नहीं? ये कमाल की बात है। कलमा तो 70,000 बार पढ़े हुए लोग हैं, लाख बार पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से तो तुम्हारी जिंदगी भी वही है जो झूठे लोग ओथ लेकर के चले जाते हैं, बाकी तो उनको कोई मतलब नहीं। नहीं मेरे अजीजों, ईमान वाला जो है, आप ये भी मत समझें आप मुसलमान मस्जिद में हैं, अभी सारे मुसलमानों की शक्ल दिख रही है, बाजार में आप मुसलमान नहीं है, दुकान में आप मुसलमान नहीं है, घर में आप मुसलमान नहीं है, शादियों में आप मुसलमान नहीं है। मुसलमान 24 घंटे मुसलमान है, ईमान उसके साथ मुसलसल है। एक बात मुझे याद आती है, एक प्लेन में सफर के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन नौजवान, वो न्यू मुस्लिम था या पुराना जो भी, लेकिन ईमान होना चाहिए ऐसे, एयर होस्टेस ने सर्व करते हुए उसको शराब दिया। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये आम सी बात है, नॉर्मल समझा जाता है। उसने सर्व किया तो जवाब में उस नौजवान ने इनकार यूं नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए, बल्कि उससे यूं कहा आई एम ए मुस्लिम। ये कई लोगों को चुभ जाती है बात। उसने नहीं कहा मैं शराब नहीं पीता मुझे नहीं चाहिए, उसने जवाब में कहा आई एम ए मुस्लिम। उसे पता चलना चाहिए शराब और मुस्लिम अपोजिट चीज है, मुझे ही नहीं दोबारा किसी और को भी नहीं देना। उसने कहा, अब उस एयर होस्टेस ने तड़के कहना शुरू किया कि ये क्या बात हुई, तुम मुसलमान हो, नहीं पीना है नहीं पियो, तुम ये कहते हो मुसलमान है। अरे इसमें होता क्या है, 8-9 घंटे की फ्लाइट है, रिलैक्स कर सकता है आदमी, दूसरे भी तो है इस फ्लाइट में बैठे हुए, वो तो पी रहे हैं, तुमने ये जवाब क्यों दिया? उसने बेतकल्लुफी में बात करते हुए एयर होस्टेस ने कहा, हालांकि उसको आर्ग्यू करने का हक नहीं था, ऐसी ही उसने बात की। तो सुनो मेरे अजीजों, उस नौजवान ने कहा ठीक है तुम कहती हो ये मुझे पीना चाहिए, तो तुम पहले पायलट को पिलाओ, पायलट को पिला कर के आओ। तो उसने कहा पीता होगा जब लैंड हो जाएगी, जब वो अपने स्टेशन पर होगा, अभी तो वो ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी ड्रिंक अलाउड नहीं है। उस नौजवान ने कहा मैं मुसलमान 24 घंटे ड्यूटी पर हूं, मैं अपनी लाइफ के हर हिस्से में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार हूं। यही बात तो है कि हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा एक सहाबी हैं, उनसे एक रूमी बादशाह ने कहा था ऐसा नौजवान मुझे चाहिए, इतना ट्रेन, इतना यकीन वाला, इतना पावरफुल। बादशाह, रूमी बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से ये कहा तू आजा मेरे पास, तुझे मैं वजीर बना लूंगा, और अगर नहीं तो आधी सल्तनत दे दूंगा, तू आजा मेरे पास, ऐसा मुझे एक नौजवान चाहिए। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने क्या कहा था जानते हो? कहा बादशाह सुन, तू आधी सल्तनत नहीं, तेरी पूरी सल्तनत, उसके बाद और एक सल्तनत, उसके बाद और एक सल्तनत पूरी मुझे दे दे, पलक झपकने के बराबर भी मैं मेरे नबी से बेवफाई नहीं कर सकता, उनके फरमान के खिलाफ नहीं जा सकता, दीन छोड़ना तो दूर की बात, उनसे एक पलक झपकने के बराबर भी बेवफाई नहीं कर सकता। ये है ईमान। अल्लाह हमें ऐसा ईमान अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।